जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह करे वो सही फैसला करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तो इनका मुकाबला कर रही है और इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन का कैसे आप इसको देख रहे हैं? वोटरों से क्या उम्मीद है, खासकर फारूक अब्दुल्ला? क्या उम्मीद हो सकती है कि अल्लाह करे कि इनको सही फैसला करे, इस रियासत के तशख्खुस को वापस ला सके और हम लोग आज़ादी से वोट दे सकें, किसी का दबाव न रहे, खासकर बॉर्डर इलाकों में। पीएम रोज अपने रैलियों में कहते हैं कि वो स्टेट उसको हम रेस्टोर करेंगे वापस, मगर अभी तक वो देखने को नहीं मिला और बार बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं हर एक रैली में। मैं बहुत खुश हूं, वही तो उनको चुभता है। बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इनका मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह इनको उस हार को देखना पड़ेगा जो आने वाली है इनके लिए। जम्मू कश्मीर डीजीपी आर स्वैन ने कहा, सरकार ने मुझे जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। ये अवसर सभी को नहीं मिलता। मैं सरकार और ईश्वर का आभारी हूँ। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने, डर को दूर करने और सभी के लिए खुशी और समृद्धि लाने की कोशिश की। I think I got an opportunity. An opportunity was given to me by the government, extendedly by the Almighty, to serve the public of Jammu and Kashmir. This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as the Almighty and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace. Peace with dignity, as many say, but for me it was not a lip service. It was a hard call, but with all this sincerity at my command. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा में हम जीतेंगे। हम हरियाणा के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। पार्टी को और लोगों को एक नई ऊर्जा मिल रही है। बहुत बढ़िया, हरियाणा में भी जीतेंगे। और हेलो, कितनी प्रभावशाली रहेगी मैम ये यात्रा? बिल्कुल, बहुत पूरा, जैसे नॉर्थ हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा में जा रहे हैं और जगह भी जाएंगे, तो जहाँ भी राहुल जी, प्रियंका जी आ रहे हैं, एक नई ऊर्जा मिल रही है पार्टी को भी, लोगों को। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के अंतिम और तीसरे चरण से पहले मतदान दल ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। कल यानी 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। डीसीपी रामबदन सिंह ने कहा, हमें रात में हुए एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। एक कार में 5 सवार लड़के बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे थे और उनकी एक ट्रैक्टर के साथ टक्कर हो गई। घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। देखिए, रात में करीब 1:30 बजे सूचना आई थी कि यहाँ एक बहुत तेज सेक्टर 10 और 11 के बीच की रोड में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें आल्टो सवार 5 लड़के थे। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। सामने से एक ट्रैक्टर जो मलवा लेके आ रहा था, उनकी डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, जिसमें आल्टो उसके नीचे भी घुस गई। मौके पर ही 2 लोगों की डेथ हो गई थी। 3 लोगों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें बाद में 2 की मृत्यु हो गई और उसमें से एक खतरे से बाहर है। तत्काल पुलिस पहुंच गई थी और कार्रवाई की गई। इसमें ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।